बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। आप मेरा यूट्यूब चैनल देख रहे हैं। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। सेशन 4 का लेक्चर नंबर 7 आज हम पढ़ेंगे। आपको पता है कि हमने प्रेपोजिशन और फ्रेजल वर्ब के हवाले से काम स्टार्ट किया हुआ है। तो आज हमारा सेकंड लास्ट लेक्चर होगा प्रेपोजिशन के हवाले से। कल इंशाल्लाह ताला मैं प्रेपोजिशन आपकी सारी फाइनल कर दूंगा, कंप्लीट कर दूंगा। तो जिन लोगों ने पहले दो लेक्चर जो प्रेपोजिशन के हवाले से मीन्स के लेक्चर नंबर 6 और आज का लेक्चर नंबर 7 और कल लेक्चर नंबर 8 है, ये 3 लेक्चर देख लेंगे तो आपकी प्रेपोजिशन इंशाल्लाह ताला हमेशा हमेशा के लिए क्लियर हो जाएगी। तो आज हम चलते हैं वाइट बोर्ड पे। तो वाइट बोर्ड पे जाके आज देखें जी, मैंने आपको बताया था प्रेपोजिशन हमने सबसे पहले किया था नो प्रेपोजिशन। नो प्रेपोजिशन से मुराद क्या है कि ऐसे अल्फाज जिनके साथ कभी भी कोई प्रेपोजिशन नहीं लगती। ठीक है, वो मैंने आपको बताए थे, 10 अल्फाज बताए थे। उम्मीद है कि आपने याद कर लिए होंगे, मजीद आपको 10 बता दूंगा इंशाल्लाह ताला। ठीक है, तो इसी तरह आपके पास जो है ना 35-40 अल्फाज ये हो जाएंगे। तो आपको 1 मिनट में ये चीज़ें जब आप याद हो जाएंगे तो 1 मिनट आपको क्लिक हो जाया करेगा पेपर में जाके कि इन अल्फाज के साथ आपकी प्रेपोजिशन नहीं लगनी। उसके बाद मैंने आपको बताया था फिक्स प्रेपोजिशन। फिक्स प्रेपोजिशन क्या होती है कि कुछ अल्फाज ऐसे होते हैं जिनके साथ फिक्स प्रेपोजिशन होती है कि उनके साथ यही आनी प्रेपोजिशन होती है। जैसे बेनिफिशियल के साथ मैंने आपको क्या बताया था, टू बताया था। ठीक है, तो ये मैंने कुछ अल्फाज आपको बताऊंगा इंशाल्लाह ताला। कल भी मैंने आपको बताए थे, आज भी, और नेक्स्ट भी कल के लेक्चर में भी मैं फाइनल कर दूंगा। उसके बाद मैंने आपको बताया था प्रेपोजिशन ऑफ टाइम। प्रेपोजिशन ऑफ टाइम, टाइम के हवाले से मैंने आपको बताया था कि आपने याद क्या करना है टाइम के वाले से। दो चीज़ें, एक तो आपने क्लॉक याद करना है और एक आपने कैलेंडर याद करना है। क्लॉक से जो भी आपकी इन्फॉर्मेशन मिलती है, आवर्स मिलते हैं, मिनट्स मिलते हैं और घंटे मिलते हैं और सेकंड वगैरह मिलते हैं, और सुबह शाम यानी कि एएम और पीएम मिलता है, उसके साथ आपने ऐट लगाना होता है। और जो आपको कैलेंडर से इन्फॉर्मेशन मिलती है, कैलेंडर से आपको मिलता है डेज एंड डेट्स वगैरह, मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे, थर्सडे, जून, जुलाई, अगस्त, ईयर्स वगैरह 2021, 2022 आपको सारा कैलेंडर से नज़र आता है। तो इसमें से जो डेज एंड डेट्स होते हैं ना, सैटरडे, मंडे या 2 जून, 4 जून, 10 जून, उसके साथ आपने ऑन लगाना होता है। ठीक है, और उसके बाद जो आप इनमें से आपको मंथ और ईयर्स मिलते हैं उसमें आपने इन लगाना होता है। ठीक है, उसके बाद हमने पढ़ा था प्रेपोजिशन ऑफ प्लेस। प्रेपोजिशन ऑफ प्लेस, प्रेपोजिशन ऑफ प्लेस क्या होती है? प्रेपोजिशन ऑफ प्लेस आपकी ये है कि आपने अगर सेंटेंस में दो प्लेसेस का जिक्र हो, दो जगह हो, फॉर एग्जांपल आई एम एट शादरा इन लाहौर, फॉर एग्जांपल, ये आपके पास सेंटेंस है कि एक शादरा और एक लाहौर, दो आपके पास प्लेसेस आ गई हैं एक ही सेंटेंस में। तो आपने जिसमें से छोटी प्लेस होगी ना, जो डिपेंडेंट प्लेस होगी, जो छोटी प्लेस होगी, ठीक है, उसके साथ आपने ऐड लगाना है। जो बड़ी प्लेस होगी उसके साथ आपने इन लगाना है। जो जो इंडिपेंडेंट प्लेस होगी उसके साथ आपने इन लगाना है। ठीक है, ये थोड़ा सा आपको मैं रिवाइज करा रहा हूँ कल वाला लेक्चर। ठीक है, उसके बाद आपको मैंने क्या कहा था, अगर आपके सेंटेंस में सिर्फ एक ही प्लेस आ जाए, फॉर एग्जांपल आई एम इन स्कूल, ठीक है, यहाँ पर जाता है आई एम एट रोड। ठीक है, तो इसमें से क्या था कि अगर एक ही प्लेस आए तो आपने देखना है क्या ये प्लेस ओपन है या क्लोज्ड है। क्लोज मीन इसके ऊपर छत है कि नहीं है। ठीक है, जो स्कूल क्या होता है, आपका स्कूल एक बिल्डिंग होती है, छत होता है, इसमें क्लासरूम वगैरह होते हैं, तो उसमें आपने क्या लगाना है, इन लगाना है। अगर ओपन चीज़ हो, रोड जो होता है, रोड छता हुआ नहीं होता, उसके तार आपने एट लगाना है, या आप कहते हैं आई एम स्टैंडिंग एट गेट। ठीक है, एट लॉन। ठीक है, तो जो चीज़ ओपन होती है उसके साथ हम क्या लगाते हैं, एट लगाते हैं। ठीक है जी, समझ आ गई है। उसके बाद आज हमने पढ़ना प्रेपोजिशन ऑफ डायरेक्शन। डायरेक्शन क्या होती है जी? डायरेक्शन आपके पास मुख्तलिफ किस्म की डायरेक्शन होती हैं। आज सिर्फ मैं दो डायरेक्शन की बात करूंगा। एक डायरेक्शन होती है जी अवे, किसी से दूर जाना। ठीक है, और एक होती है इनकमिंग, जो किसी की तरफ आना। ठीक है, कोई चीज़ आपकी तरफ या तो आपसे दूर जा रही है या तो आपके करीब आ रही है। अगर कोई चीज़ किसी चीज़ के करीब जा रही हो तो उसकी आपने प्रपोजिशन लगानी है टू। आपने क्या लगानी है, टू। और अगर कोई चीज़ किसी से दूर जा रही हो तो आपने क्या लगाना है, फ्राम। क्या लगाना है, फ्राम। क्या लगाना है जी, फ्राम। अपने नोट्स की तरफ चलते हैं, थोड़ा सा इसको मैं क्लियर कर दूं आपको। तो आपने क्या करना है जी, प्रपोजिशन ऑफ डायरेक्शन आपकी है। प्रेपोजिशन ऑफ डायरेक्शन में आपने क्या कहा जी, दो हैं जी, टूवर्ड्स या अवे, किसी की तरफ आना या किसी से दूर जाना। तो आई एम गोइंग टू स्कूल, टू स्कूल। अब यहाँ पे क्या देखना है, आपने प्रेपोजिशन ये देखना होता है कि प्रेपोजिशन आपको पता है कि किसी नाउन से पहले आता है, स्कूल से पहले। तो आपने प्रेपोजिशन यहाँ पे स्कूल के वाले से चेक करनी है। ठीक है, तो टू स्कूल, स्कूल की तरफ जा रहे हैं ना, तो किसी की तरफ जा रहा हो, फासला कम हो रहा हो तो हमने टू लगाना होता है। शी इज़ कमिंग टू मी, मेरी तरफ आ रही है, तो टू मी, मेरी तरफ फासला कम हो रहा है तो फिर मैं टू लगाऊंगा। ठीक है जी। शी गेव मनी टू हिम, टू हिम। तो आप देखें ना, मनी किसको जा रहे हैं, उसको, उसको पैसे मिल रहे हैं, तो पैसों का फासला उससे कम हो रहा है, उसकी तरफ जा रहे हैं। ठीक है, उसकी तरफ से आ नहीं रहे, उसकी तरफ जा रहे हैं। ठीक है जी। अब लेक्चर टाइमिंग इज 7 PM to 8 PM। तो 2 PM 8 PM क्या मतलब है, 8 की तरफ आप जाते हैं।
7 से शुरू होते हैं और 8 की तरफ आप जाते हैं, तो आपका जो टाइम है 8 की तरफ जाता है, तो तरफ से उसकी तरफ फासला कम होता जाता है, ठीक है जी। देयर आर 300 टू 400 पीपल, टू 400, 300 से शुरू होते हैं 400 की तरफ जाते हैं, तो ठीक है, आपकी गिनती जो है 300 से शुरू होती है 400 की तरफ जाती है, टू 4, ठीक है जी, समझ आ गई है। शी इज़ कमिंग फ्रॉम स्कूल, फ्रॉम स्कूल, आप देखें स्कूल से वो आ रही है, स्कूल से आ रही है, तो आप देखें स्कूल से उसका फासला ज़्यादा हो रहा है, स्कूल से दूर जा रही है, ठीक है ना। कमिंग, कमिंग का मतलब होता है आना, आना, लेकिन स्कूल से वो जा रही है ना, शी इज़ कमिंग फ्रॉम स्कूल, स्कूल से उसका फासला ज़्यादा हो रहा है, अवे हो रही है, ठीक है जी। आई एम कमिंग फ्रॉम ऑफिस, मैं ऑफिस से आ रहा हूँ, किधर आ रहा हूँ, मैं घर आ रहा हूँ, ऑफिस से मेरा फासला ज़्यादा हो रहा है, अवे जा रहा हूँ, ऑफिस जो फ्रॉम आ गया, ठीक है जी। उसके बाद हम करेंगे जी प्रपोजिशन ऑफ पोजीशन। अब पोजीशन क्या है प्रपोजिशन में, पोजीशन आपने क्या याद करनी है, किसी भी चीज़ की जो पोजीशन है ना, फॉर एग्जांपल मैं उसको, ये टेबल है फॉर एग्जांपल, ठीक है, इस टेबल के या तो कोई चीज़ ऊपर पड़ी होगी, या इसके लेफ्ट में पड़ी होगी, या इसके राइट में पड़ी होगी, या इसके नीचे पड़ी होगी, ठीक है। तो आपने पोजीशन के बारे में याद करनी है, या तो लेफ्ट होगी, या राइट होगी, या ऊपर होगी, या नीचे होगी, या इसके कुछ अंदर होगी, जो कोई इसके अंदर चीज़ होगी, वो कोई चीज़ इसके अंदर होगी, ठीक है। और उसके बाद इसमें दो तरह की होती हैं, ये जो लेफ्ट राइट ऊपर और नीचे चीज़ें हैं ना, ये चीज़ें या तो उसके साथ टच है, मीन के उसकी उसकी जो सतह है, जो उसकी सरफेस है उसके साथ टच है, या उससे अलहदा बैठे हुए हैं। फॉर एग्जांपल आप कहते हैं किसी चीज़ के आप नीचे हैं, कैसे, आप जी दरख्त के नीचे हैं, तो आप दरख्त के साथ टच तो नहीं है ना, ठीक है। या आप जी क्या कहते हैं, आप रज़ाई के नीचे हैं, तो रज़ाई के साथ तो आप टच होते हैं, ठीक है। कंबल के नीचे हैं, तो कंबल के साथ आप टच होते हैं, ठीक है। इस तरह एक बंदा पुल के नीचे है, तो पुल के साथ टच नहीं होता, ठीक है, समझ आ गई है। तो कोई चीज़ आप पोजीशन के वाले से आपने कुछ चीज़ें याद करनी है, ये इस तरह जब आप इसको फार्मूले के मुताबिक याद कर लेंगे तो आपकी प्रपोजिशन हमेशा हमेशा के लिए क्लियर हो जाएगी, ठीक है जी। तो ये जी या तो आपकी लेफ्ट राइट फ्रंट बैक पे चीज़ होगी, या अंडर या अबव होगी, नीचे होगी या ऊपर होगी, टच होगी या अनटच्ड होगी, या बिटवीन या अमंग, या आप किसी चीज़ के दरमियान में हो सकते हैं। तो इसके लिए प्रपोजिशन आपने किस तरह याद करनी है, ये जी देखें जी, अंडर, अंडर वो होता है जी सब्जेक्ट एंड ऑब्जेक्ट नॉट फुली टच्ड, किसी चीज़ के नीचे कोई चीज़ हो लेकिन उसके साथ वो टच ना हो, तो हम क्या लगाएंगे, अंडर लगाएंगे, ठीक है। तो अगर वो किसी के साथ टच है, इसके नीचे है, तो उसको हम अंडरनीथ या बीनीथ लगाएंगे। देखें जी एग्जांपल क्या है, असगर इज हिडन अंडर द बेड, बेड के नीचे छुपा हुआ है, तो बेड के साथ नहीं लगा हुआ, नीचे छुपा हुआ, इसमें आपको पता है स्पेस होती है, खला होता है। शी इज सिटिंग अंडर द ट्री, दरख्त के नीचे बैठी हुई है, ठीक है जी। शी वॉज अंडर द ब्रिज, वो पुल के नीचे था, समझ आ गई है, क्लियर होगी बात। उसके बाद जी बीनीथ या अंडरनीथ, बीनीथ या अंडरनीथ में आपने क्या करना है कि जो चीज़ साथ टच होती है, क्या जी, योर हाउस इज़ बीनीथ माई हाउस, आपका घर मेरे घर के नीचे है, तो वो फर्स्ट फ्लोर पे होगा, वो सेकंड फ्लोर पे होगा, ठीक है। लेटर इज बीनीथ द बुक, अंडरनीथ द बुक, बीनीथ या अंडरनीथ ये इनका एक ही सेंस होती है, ठीक है। अब जो लेटर है दरख्त, जो किताब के नीचे चीज़ पड़ी होती है उसके साथ, किताब के साथ टच होती है ना। उसके बाद मोबाइल इज बीनीथ द पिलो, जो मोबाइल है आपने सराहने के नीचे, पिलो के नीचे रखा होता है, तो इसका उसको साथ टच होता है ना, ठीक है। तो आप आज मैंने यही आपको बताना था, तो सिर्फ आज का जो लेक्चर उसमें आपने याद क्या करना है, आपने इसको थोड़ी सी समराइज आपको कर दूं। सबसे पहले आपने याद करना है जी नो प्रपोजिशन, वो वाले अल्फाज आपने याद करने हैं, फिक्स प्रपोजिशन के अल्फाज आपने याद करने हैं। उसके बाद आपने प्रपोजिशन ऑफ टाइम याद करना है। प्रपोजिशन ऑफ टाइम में आप क्या याद करेंगे, उसमें क्लॉक और कैलेंडर की बात करेंगे। क्लॉक के साथ आप ऐड लगाएंगे, कैलेंडर में आप दो कैटेगरीज करेंगे, एक उसमें डेज और डेट्स होंगी, उसके साथ आप इन ऑन लगाएंगे, और उसमें एक महीने और साल यानी कि मंथ और ईयर्स होंगे, उसके साथ आप इन लगाएंगे, ठीक है जी, समझ आ गई है। उसके बाद आपकी आती है जी प्रपोजिशन ऑफ प्लेस। प्लेसेस आपकी चार किस्म की हैं, एक प्लेस आपकी डिपेंडेंट है और एक आपकी इंडिपेंडेंट है, ठीक है। डिपेंडेंट प्लेस छोटी होती है, इंडिपेंडेंट बड़ी होती है। एक ही फिक्रे में दो प्लेसेस आ जाएं तो आपने छोटी के साथ एट लगाना है, बड़ी के साथ इन लगाना है। अगर एक ही प्लेस एक फिक्रे में आएगी तो आप क्या करेंगे, उसमें आप जनाब ओपन प्लेस के साथ एट लगाएंगे और क्लोज प्लेस के साथ आप इन लगाएंगे, ठीक है। उसके बाद आती है डायरेक्शन की बारी। तो डायरेक्शन, अगर कोई चीज़ किसी चीज़ की तरफ जा रही है, दोनों के दरमियान फासला कम हो रहा है तो आप टू लगाएंगे। अगर उनसे दरमियान फासला ज़्यादा हो रहा है, किसी चीज़ से दूर जा रही है, अवे जा रही है, तो फिर आप क्या लगाएंगे, फ्रॉम लगाएंगे। उसके बाद आती है पोजीशन की बारी। पोजीशन, अगर आप किसी चीज़ के नीचे हैं लेकिन उसके साथ टच नहीं है तो फिर आप क्या लगाएंगे, अंडर लगाएंगे। अगर उसके आप नीचे हैं कोई चीज़ और वो आपके साथ टच है, आप ब्लैंकेट के नीचे हैं, ठीक है, तो फिर वो उसके साथ आप लगाएंगे अंडरनीथ या बनीथ लगाएंगे। आज तक सिर्फ इतना ही आपने याद करना इस फार्मूले को। जैसे मैंने आपको ये कहानी सुनाई है ना,
इसी तरह आपने ये कहानी अपने आप को सुनानी है, मुझे टेलीफोन पे भी आपने सुनानी है, ठीक है। मैं सुबह इंशाल्लाह ताला फिर मैसेज करूँगा जब तो आपने मुझे इसी तरह कहानी सुनानी है। अगर आप इसको एक स्टोरी की तरह याद कर लेंगे तो आपका हमेशा हमेशा के लिए प्रपोजिशन इंशाल्लाह कवर हो जाएगी। कल मैं मजीद आपको इसी के जो ट्रिक्स बताऊँगा और हम प्रपोजिशन को कल फाइनल कर देंगे। थैंक यू सो मच, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।